अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको कहा जाता है। उर्दू में अगर बात की जाए कि कॉग्निटिव का क्या मतलब, की सलाहियत, परसीव करने की सलाहियत, किसी चीज़ को समझने की सलाहियत। ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका रिलेशन जो है वो साइकोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा हद तक है। आइए इस थ्योरी को समझने के लिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद पॉला में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कॉग्निटिविज्म का। Cognitivism is a study in psychology rooted in Gestalt psychology and the work of Jean Piaget. It has been prominent in psychology since 1960s. It is a theory of learning which deals with understanding the human mental functions, unlike behaviorism that views learning a response to a stimulus or a habit information. कॉग्निटिविज्म का बेसिक जो रूट है वो साइकोलॉजी में है, बेसिकली गेस्टार्ट साइकोलॉजी में और जीन पियाजे के काम में। और इसकी जो प्रोमिनेंट जब ये डेवलप हुई तो 1960s का टाइम था। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि इंसान के ह्यूमन के मेंटल फंक्शन से डील करती है और उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। जबकि बिहेवियरिज्म जो है ऐसी थ्योरी है जिसमें लर्निंग जो है वो हैबिट फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में की जाती है। तो इन दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है कॉग्निटिविज्म में और बिहेवियरिज्म में। जी प्यारे साथियों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर डिटेल में डिस्कस करें, यूरलिक डिक नेसर इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो बाप है यानी कि मुजद्दद बानी, तो यूरलिक डिक को माना जाता है। ही पब्लिश हिज बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन 1967। इन्होंने जो अपनी बुक जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1967 में पब्लिश की और डिफाइन किया कॉग्निशन का प्रोसेस डिटेल में, by which the sensory input is transformed, reduced, elaborated, stored, recovered and used. Cognition is involved in everything a human might possible do. इनका ये कहना है कि कॉग्निशन जो है किसी तरीके से भी हो सकती है, ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, स्टोर हो सकती है, रिकवर्ड हो सकती है, इस्तेमाल हो सकती है। ह्यूमन में किसी तरीके से भी ये पॉसिबल है। इसके डिफरेंट वेज हैं, ये किसी भी तरीके से इदराक की सलाहियत जो है मुमकिन है। तो ये जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पर्सनैलिटी की कितनी टाइप्स हैं कॉग्निशन में, यानी कि साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी टाइप्स। तो देखते हैं कि अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं थेरिस इजाबेल मायर ब्रिग्स इनका नाम है। 1987 से 1980 तक जो है इनका लाइफ स्पैन है। एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, पहली जो टाइप है इन्होंने बताई कि एक एक्सट्रोवर्जन है, दूसरे इंट्रोवर्जन है। सेकंड थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, जजिंग वर्सेस परसेप्शन। आइए गाइस इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है, ये इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जी प्यारे साथियों, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या है? एक्सट्रोवर्ट्स प्रेफर टू फोकस ऑन द आउटर वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स अराउंड देम। तो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो आउटर यानी कि बैरूनी जो दुनिया है उधर से वो सीखते हैं और लोगों पर वो डिपेंड करते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द होते हैं। देयर एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम अदर्स, उनकी एनर्जी जो है जितनी भी वो मालूमात हैं या अपने अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर से आउटर वर्ल्ड से लेते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट्स प्रेफर टू फोकस ऑन देयर इनर थॉट्स एंड इम्प्रेशंस। अब जी आपने देखा कि एक्सट्रोवर्ट्स आउटर और इंट्रोवर्ट्स उनके बिल्कुल ही मुतजाद हैं कि इनका फोकस है इनर, अंदर की थॉट्स पे, अंदर की फीलिंग्स पे, अंदर के इंप्रेशन से। ये जो सीखते हैं अपने खुद से सीखते हैं, अपना इनर एक्सपीरियंस को लेकर चलते हैं, बल्कि एक्सट्रोवर्ट जो है इसके बिल्कुल मुतबादल वो आउटर पे रिलाई करते हैं। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, thinkers like to base their decisions on objective data and logical analysis by intellectually judging and the true and false. तो थिंकर जो है वो हर चीज़ को देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसको प्रॉपर अपनी जहानत से जज करते हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव और डाटा एनालिसिस करते हैं। और फीलर्स क्या करते हैं? फीलर्स लाइक टू बेस देयर डिसीजंस ऑन देयर ऑन वैल्यूज। फीलर्स अपने जो खुद महसूस करते हैं अपने पर्सनल जजमेंट पर उन्हीं चीज़ों को लेकर चलते हैं कि क्या गलत है क्या सही, वो खुद फील करते हैं इस चीज़ को। Sensing versus institution. Sensors focus on facts by noticing details,
ये जो डिटेल्स हैं उस पर फीलिंग करेंगे, उस पर रिलाई करेंगे, जबकि इंट्यूटिव जो होंगे फोकस करेंगे मीनिंग और पैटर्न्स पे। दे परसीव इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली बाय मेकिंग एसोसिएशन एंड मॉडल यूजिंग इंट्यूशन। ये कुछ एसोसिएशंस को लेकर चलते हैं और मॉडल्स को जिसमें कि इंट्यूशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक अंदरूनी फीलिंग से आप इसको लेकर समझ सकते हैं। Judging versus perception. Judges are people who like to make decisions. They prefer using schedules and do list while working. They make list. वो ये लिस्ट बना लेते हैं और schedules बनाते हैं और फिर जो है अपने decisions लेते हैं। जबकि perceivers क्या करते हैं? Are people who like to leave things open-ended. They are often spontaneous type. ये जी open ended चीज़ों को रखते हैं, इनका कोई schedule नहीं होता है, कुछ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स पे नहीं चलते, जबकि जजेस जो हैं वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर को लेकर ही अपने डिसीजंस लेते हैं। थिंकिंग स्टाइल में अब जी हडसन ने 1967 में बात की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की। कन्वर्जेंट क्या है? लर्नर्स आर द वंस हु लुक फॉर यूनिक मेथड्स एंड यूनिक सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस। कन्वर्जेंट जो है बेसिकली यूनिक मेथड्स को फॉलो करते हैं, यूनिक इनके सॉल्यूशंस होते हैं, ये नए जिद्दत पसंदियत को पसंद करते हैं। दे आर गुड एट ब्रिंगिंग मटीरियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द करेक्ट आंसर्स। डिफरेंट सोर्सेज को ये तलाश करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, अपना डाटा खुद इकट्ठा करते हैं, फिर उसके जरिए जो है अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जबकि डाइवर्जेंट जो है आर नॉन फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड लेटरल थिंकिंग। जबकि डाइवर्जेंट जो है खुद चीज़ों को क्रिएट करना और अपनी जो थिंकिंग को इस्तेमाल में लाना इनकी बहुत ही बड़ी खूबी है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है ये बेसिकली ये हैं, ये दो किस्म के थिंकिंग स्टाइल हैं। एक में यूनिक चीज़ों के ज़रिए मटीरियल्स को फाइंड आउट करना और उनमें सॉल्यूशंस बनाना। डाइवर्जेंट में बिल्कुल ज़्यादा ही क्रिएटिविटी है कन्वर्जेंट की निस्बत। तो ये जी दो थिंकिंग स्टाइल थे। लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? तो जी पास कहता है कि डिफरेंशिएटिव बिटवीन serialistic learners are the ones who prefer to move step by step in their learning process। ये कहता है जी दो किस्म की हैं, एक serialist हैं जो कि अपने स्टेप्स जो हैं मूव आउट करते हैं वन बाय वन और अपना एक लर्निंग प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, और दूसरी किस्म है हॉलिस्ट। ये क्या करते हैं? प्रेफर टू लर्न इन अ हेरारिकल वे, यानी कि एक किस्म का स्केड्यूल इनका वे है। दे टेंड टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, और जल्दी से वो हर चीज़ को परसीव करना और लर्न करना जो है इनकी खूबी में शामिल है। तो ये दो किस्म की लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि पास ने पेश की। करती हूँ प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर विद अदर्स।